हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सब ठीक हो जहाँ पे भी हो एंड आप अपना ख्याल रख रहे हो। सो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो होने वाला है, लेकिन उतना ही इफ़ेक्टिव भी है एंड बहुत जनों को रेजोनेट होगी ये चीज़, ठीक है। और सडनली ये टॉपिक मेरे माइंड में आया एंड इमीडिएटली मुझे लगा मुझे आपसे ये शेयर करनी चाहिए चीज़, क्योंकि जब आज ये स्टेज पे मैं अपने लाइफ में ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा हील होते जाते हो ना, फिर आपको आपके पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ मुझे शायद पहले पता होती तो थोड़ी थोड़ी से हेल्दी सिचुएशन में होती मैं 2-3 साल पहले। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने या उन रिलेशनशिप्स ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, और उसकी वजह से ही मैं आज आपको ये वीडियो बना के थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता करें कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में है, या अगर आप सोच रहे हैं किसी इंसान के बारे में कि इसके साथ आप रिलेशनशिप आगे परस्यू कर सकते हो। ये कुछ भी है, ट्विन फ्लेम रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि आपको कैसे पता करना है कि ये सही पार्टनर है कि नहीं, क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ द हाईएस्ट रिलेशनशिप। हाईएस्ट रिलेशनशिप मतलब एक सोल जब इवॉल्व होता है, जैसे जैसे हील होता है, जैसे जैसे ग्रो होता है, वैसे वैसे सोल इवॉल्व होती है, उसकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होती है। लेकिन वाइब्रेशन टॉप तक पहुंचने के लिए उसके पहले ना बहुत सारे लेसन्स आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, शायद से बहुत सारे रिलेशनशिप्स के थ्रू भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं रिलेशनशिप्स से आप लेसन सीखते हो, ठीक है। लेसन सीखते कैसे हो? जब बार बार पेन मिलता है, बार बार चोट मिलती है, बार बार डिसअपॉइंटमेंट होती है, दुख होता है, तो आप सोचते हो कहीं जाके कि मैं क्या गलत कर रही हूँ कि बार बार एक ही जैसे लोग क्यों मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है, धीरे धीरे आप अपना बिहेवियर इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हो, सेल्फ लव के बारे में पढ़ते हो और थोड़ा थोड़ा लोगों को समझना आप स्टार्ट करते हो। तो जब आप हील नहीं होते हो ना, जैसे मैं हमेशा वुंडेड फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन या वुंडेड मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे बात करती हूँ, तो हमें बनना है डिवाइन। अभी कैसे बनेंगे? जब वुंडेड पार्ट को हील कर लेंगे विथ लव। वुंड्स को हील करने का एक ही मेडिसिन है, लव, ठीक है। तो और ये गॉड्स लव होगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि किसी इंसान पे डिपेंड रहोगे तो वो अगेन वुंड क्रिएट करेगा। जब खुद में होल फील करेंगे, जब खुद में सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट पीपल हु ऑल्सो लव यू एंड हु ऑल्सो लव देमसेल्व्स। तो जब हम वुंडेड होते हैं ना, तब हम वुंडेड लोग ही अट्रैक्ट करते हैं। सबसे सिंपल लॉ ये है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आप जो एनर्जी में अभी वाइब्रेट कर रहे हो ना, आप वैसे ही रियलिटी अट्रैक्ट करोगे हमेशा। ये लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता। और जैसे आप आपकी एनर्जी इम्प्रूव करोगे, आपकी सराउंडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो एनर्जी कंसिस्टेंटली वो लेवल पे इम्प्रूव होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली जब थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाना स्टार्ट करोगे, तब चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक दिन हैप्पी हो और दूसरे दिन सैड, फिर तीसरे दिन फिर से खुश, ऐसे नहीं। कलेक्टिव जो आपकी वाइब्रेशन है, वो ओवरऑल वाइब्रेशन इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हील होते जाते हो, वैसे फिर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप हेल्दी बनते हो, जब आप डिवाइन बनते हो, तब आप डिवाइन पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हो, तब आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। तब ये रनिंग, चेजिंग, पुश एंड पुल ये सब नहीं होता। रनिंग, चेजिंग, पुश एंड पुल, कोडिपेंडेंसी, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप्स है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वुंडेड हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में स्टक हो। और आपको सारे टीचर्स या यूट्यूब पे सारे जितने भी चैनल्स है, वो यही बता रहे हैं कि हाई वाइब्रेशन में कैसे जाना है। लेकिन आप ट्विन फ्लेम पे ही फोकस करे जा रहे हो, ट्विन फ्लेम यूनियन पे ही फोकस करे जा रहे हो। और सारे टीचर्स मैं देखती हूँ हमेशा बोलते हैं, जितने मैंने देखे सब लोग यही बोलते हैं कि लव योर सेल्फ,
क्यों बोलते हैं लव योर सेल्फ? सो दैट आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव हो। सारी चीज़ों का रहस्य वही है, आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी ना, तभी आप वो पार्टनर्स अट्रैक्ट करोगे। फिर वो सोलमेट भी हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। अब ट्विन फ्लेम क्या है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बताती हूँ मैं इसमें भी। ट्विन फ्लेम इज़ द हाईएस्ट रिलेशनशिप एनी सोल कैन हैव। सबसे हाईएस्ट लेवल का वो रिलेशनशिप है। अभी यहाँ पे बैठ के हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं मुझे तो ट्विन फ्लेम ही चाहिए। अगर आपको ट्विन फ्लेम चाहिए तो आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा, और सोल का इवोल्यूशन वो लेवल पे जाना चाहिए। और सोल इवॉल्व होने के लिए कभी कभी बहुत लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। आपको क्या पता आप कितने लाइफ टाइम से इनर वर्क कर रहे हो। सोल इवॉल्व कैसे होते हैं? इवॉल्व होना मतलब सोल की वाइब्रेशन या जो भी वुंड्स है वो हील होके, लेसन सीख के फिर आप ग्रो होंगे, फिर जाके सोल इवॉल्व होता है, तब जाके सोल हाई वाइब्रेशन पे जाता है। तो लेसन्स कैसे सीखते हैं? ये जो रिलेशनशिप्स है इनसे सीखते हैं। अब रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी। इन लोगों के थ्रू ही हम लेसन सीखते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे लाइफ में होते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। एट द सोल लेवल या एट द स्पिरिचुअल लेवल हम सब एक ही है। ऑल आर वन, वी ऑल आर एनर्जीज। तो आपकी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए जब आप ये अभी लोअर वाइब्रेशन में हो तो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो पेन में है, जो सफरिंग में है। और जैसे जैसे आप हील होगे आप बेटर रियलिटी या थोड़े से बेटर लोग, जैसे सोल फैमिली से मिलते हो, अच्छे दोस्तों से मिलते हो जिनके और आपके इंटरेस्ट अभी सेम है, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, है ना, ये सब चीज़। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपको कैसा पहचानना है कि अब जो आप थोड़ा बहुत हीलिंग करते हो उसके बाद अगर आपको कोई इंसान आपको लगता है कि आपको अट्रैक्शन फील हुआ, या फिर आपको से लगता है कि दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ मुझे अभी रिलेशनशिप में कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर होता है आपके मन में, क्योंकि पहले जो इतने सारे आपका जो पेन, डिप्रेशन, सफरिंग ये सब हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठ जाता है कि फिर से वो सारी चीज़ें कहीं इस इंसान के साथ रिपीट ना हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, डर ये कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें लेसन्स तो सीखने ही है, राइट। तो रिलेशनशिप या शादी कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। और जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये साइंस देख के आप आपकी शादी में वो ऐसे सोचने लग जाओ कि शादी तोड़ दो अपनी, नहीं। अगर आप मैरिड भी हो तो भी ये चीज़ वर्क करेगी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आप मैरिड हो और सपोज़ आप डिवाइन फेमिनिन हो, सपोज़ आप फेमिनिन हो, सपोज़ आप एक लड़की हो, और अगर आप आपके ऊपर हीलिंग करते हो ना, तो आप आपके वुंड्स जब हील करने लग जाते हो आप डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो। जब आप डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो आपका सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपका हस्बैंड क्या कर रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको आपका इतना कहीं ना कहीं आप उससे एक्सपेक्टेशंस नेचुरली कम हो जाती है हस्बैंड से, क्योंकि आपका सेल्फ लव उतना स्ट्रांग है कि आप हमेशा उनको देने की सोचोगे, उनसे लेने की नहीं सोचोगे। आप हमेशा सोचोगे उनकी केयर करना, उनको कैसे सर्व करना है, उनको कैसे प्यार देना है, ये सोचोगे, क्योंकि आप प्यार से भरे हुए हो। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप हील होते हो इनडायरेक्टली आपके पार्टनर भी हील होंगे। सो अगर मैरिड हो तो भी ये वर्क करेगा। लेकिन जो लोग अभी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पार्टनर सही है। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये पार्टनर सही है या गलत है, क्योंकि जो भी पार्टनर है वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसी है उस हिसाब से ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपको ये जो साइंस में अभी बताऊंगी वो आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, सो दैट मीन्स आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। दैट मीन्स आप वुंडेड प्लेस से एक्ट कर रहे हो, ना कि हील्ड प्लेस से एक्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये पहचानने में आपको हेल्प होगी। तो होता क्या है इसमें, अगर आप वुंडेड हो तो आप ऑब्वियसली वुंडेड पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। इसको बोलते हैं कार्मिक रिलेशनशिप, या इसको ट्रॉमा बॉन्ड भी बोलते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड, क्योंकि वुंड से अट्रैक्ट होती है वो रिलेशनशिप। और ऐसी जो रिलेशनशिप्स होती है ना, वो स्टार्टिंग में ही एकदम इंटेंस होती है। स्टार्टिंग में इतना इंटेंस अट्रैक्शन कि आपको लगेगा बस मैं इसे ही ढूंढ रही थी और बस यही है।
जैसे कि वो ही सब कुछ है और बाकी दुनिया एक तरफ और वो इंसान एक तरफ, और उसको आपने कहीं पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो कि कितना सही है ये इंसान, अरे इसमें तो कितने सारे अच्छी क्वालिटीज़ है, और आपका फोकस हमेशा उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पे ही रहता है। उनके जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है ना, वो आपके इनिशियली आप ध्यान ही नहीं देते हो उस पर, क्योंकि आप इतने वो इमोशंस या भावनाओं में बह जाते हो कहीं ना कहीं। सो बेसिकली आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, स्टेबल नहीं रहते हो, आप बैलेंस्ड नहीं रहते हो, ये सबसे बड़ा साइन है। यू बिकम ओवर एक्साइटेड एंड बिगनिंग में ही ये इतना इंटेंस हो जाता है सब कुछ कि बिगनिंग में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि यही इंसान है, इतना अट्रैक्शन है बिना किसी लॉजिक के। और आप इमेजिन करने लग जाते हो, आप ड्रीम्स देखते हो, आप फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आपको लगता है यही है सब कुछ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट साइन है कि ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है, ये इंसान मैरिड हो सकता है, फिर भी आपको ये दिख नहीं रहा कि ये इंसान अनअवेलेबल है। एंड अट्रैक्टिंग अनअवेलेबल पार्टनर्स इज़ अ बिग साइन कि आप ट्रॉमा से ऑपरेट कर रहे हो, आप वुंडेड प्लेस से अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज वो इंसान मैरिड है, वो आपके साथ कैसे रिलेशनशिप कर सकता है, लेकिन हम इतने वो ट्रॉमा में इतने हम ये होते हैं सबकॉन्शियसली, हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि नहीं यही सही है, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो बस जन्मों जन्मों के साथ ही है। तो रियलिटी में आप रहते ही नहीं हो। तो नेक्स्ट साइन यही है कि आप रियलिटी नहीं देखते हो, कहीं ना कहीं आपके आँखों के सामने एक अंधेरा सा हो जाता है और आप बस अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो, आप रियलिटी देखते ही नहीं हो। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करूँ, अभी इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं लाना चाहती, लेकिन सैटर्न जो प्लैनेट है, शनि, उससे इतना डरते क्यों है लोग, या उससे इतना प्रभावित क्यों होते हैं लोग, क्योंकि सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ रियलिटी। शनि जो है ना वो रियलिटी के प्लैनेट है। तो जितना आप रियलिटी से जब परे हो जाते हो ना, तो सैटर्न लेसन सिखाता है आपको, क्योंकि आप रियलिटी में नहीं हो, आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में हो। तो फिर वो फैंटेसी वर्ल्ड में जाने की वजह से क्या होता है, आप इल्यूजन्स में रहते हो हमेशा, जो चीज़ नहीं है वो इमेजिन करते हो कहीं ना कहीं। जब तक वो इंसान आपको सामने से बताता नहीं है कि ही लाइक्स यू, या फिर इफ़ ही इज़ मैरिड, फिर भी आप अपने मन में ही रिलेशनशिप रचना चालू कर देते हो उसके साथ। सो दैट इज़ अ बिग साइन कि आप ट्रॉमा या वुंडेड प्लेस से ये रिलेशनशिप देख रहे हो या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये तो हुआ। अगला साइन ये है कि आप हमेशा ओवर एक्साइटेड रहोगे, आप बैलेंस्ड ही नहीं रहोगे और ज़रा भी ग्राउंडेड नहीं रहोगे। आपका आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ध्यान नहीं रहेगा, आप हमेशा उनके बारे में ही सोचोगे या उनसे बात करोगे, एंड हमेशा उनकी तारीफ़ें करोगे, और वो भी कहीं ना कहीं बड़े खुश होते हैं आपकी तारीफ़ें सुन के, और वो भी फिर अच्छा ही बिहेव करते हैं। और ये कुछ टाइम तक चलता है, और फिर क्योंकि वो भी वुंडेड होते हैं तो उन्हें वो तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड देन कुछ देर तक ये चलेगा, एंड देन आपके फियर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन फिर चालू होगा सारा नेगेटिविटी बाहर आना, क्योंकि फिर रियलिटी आपको हिट करती है और फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो कहीं और है इसका रिलेशनशिप, या ये तो मैरिड है, या फिर ये अब आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे वैसे जैसे पहले बात करते थे। तो आप कहीं ना कहीं फिर सोचने लग जाते हो कि मैं तो इनको ऐसा समझती थी, मैंने तो इनके ये नेगेटिव क्वालिटीज़ देखे ही नहीं पहले, रेड फ्लैग्स देखे ही नहीं मैंने पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आंखों पे एक पट्टी सी बन जाती है और फिर धीरे धीरे आप देखना स्टार्ट कर देते हो उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़। तो ये भी अलग इम्पॉर्टेंट साइन है सबसे, कि आप जो है बहुत तारीफ़ करने लग जाते हो। प्लीजिंग बिहेवियर है ना आपका एक्टिवेट हो जाता है, जो कोडिपेंडेंसी का सबसे बड़ा साइन है, दूसरों को प्लीज़ करना, बस प्लीज़ करते ही रहना और खुद को निगलेक्ट करना। तो हमेशा आप उनके मैसेजेस करोगे, कॉल्स करोगे, हमेशा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करोगे, और जब वो बात कर रहे हैं आपसे तो आपका मूड अच्छा है, जब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत डिप्रेस्ड या एंग्शियस हो जाते हो। तो ये वुंडेड रिलेशनशिप्स है, ये कार्मिक रिलेशनशिप्स है, और ये ट्रॉमा से आ रही है, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं आप सोचने लग जाते हो कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप ऐसे समझते हो कि ये इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं।
आपको ऐसे लगता है कि यही सब कुछ है और इसके अलावा मैं किसी और इंसान को ढूंढ नहीं सकती और कोई नहीं है, ये एक ही बनाया गया है, बस ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तो मतलब ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता ना। आपको पता है आप एक सोल हो और दुनिया में करोड़ों लाखों लोग हैं जो सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जो आपको आपका मैच मिल सकता है। और जब एक ही इंसान इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आप सोचते हो कि अगर ये इंसान नहीं रहेगा ना तो आप किसी और के साथ नहीं रह पाओगे। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आई फील कि आपको ये रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है और खुद पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सबसे बड़ा टॉक्सिक साइन है। और जो भी सोल कनेक्शंस होते हैं ना, जो सोलमेट या इवन ट्विन फ्लेम, उसमें क्या होता है, आप जो है या हेल्दी रिलेशनशिप्स में कैसे होता है, आप बहुत स्टेबल रहते हो, बैलेंस्ड रहते हो और आपको ऐसे लगता है वो इंसान आपके साथ नहीं भी है ना तो आपको बेचैनी नहीं होगी कभी। आपको लगेगा कि हाँ वो ठीक है, वो वहाँ अपना काम कर रहा है, मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ। एंड अगर आप साथ में भी नहीं है तो आप हमेशा उनके लिए गुड विशेस रखोगे, या आप सोचोगे कि ठीक है ये नहीं तो मतलब कुछ और हो ही जाएगा काम, या आप आपके गोल्स पे फोकस करते हो। लेकिन वोंडेड रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता। आपको जब ऐसी फीलिंग आती है कि यही इंसान पे सारा हैप्पीनेस जो डिपेंडेंट है, तो वो सबसे बड़ा साइन है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, वो रिलेशनशिप में बहुत हैवी कर्मा इन्वॉल्व है और आप वो खुद पे वर्क करके ही उसको हील कर सकते हो। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट हो। ये आपकी लाइफ है और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो एक इंसान के पीछे इतना रोना कितना सही है। ठीक है, तो जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो ऐसे सडनली स्टार्ट नहीं होते। इन द बिगिनिंग ओनली आप सपने नहीं बुनने लग जाते या ऐसे ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाते हो। जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, अगर आप हील हुए हो प्रॉपरली या थोड़े बहुत भी, तो आप किसी इंसान को मिलते हो तो आप उनसे बातें करते हो, उनको जानते हो और धीरे धीरे अट्रैक्शन बिल्ड होता है। सोलमेट रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं। तो धीरे धीरे आप उनको जानते हो और फिर आप उसमें कुछ भी ओवर एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं होती और आप बहुत स्टेबल भी रहते हो। उसकी वजह से बहुत बैलेंस्ड फील करते हो। उसके अपोजिट ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स में आप हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे, हमेशा खुद को अच्छा दिखाने का या खुद को प्रूव करने का कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करोगे, एज इफ़ यू नो वो इंसान रिजेक्ट ना कर दे मुझे कहीं। हमेशा टेंशन में ही रहोगे, मैं ऐसा पहनती हूँ, मैं ऐसे ड्रेसअप होती हूँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मैं ये तो बेसिकली क्योंकि आप उस इंसान को प्लीज़ करने की ज़्यादा सोच रहे हो रैदर देन बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन सेल्फ। जबकि हेल्दी रिलेशनशिप्स में आप जैसे हो वैसे ही रहते हो और आप बहुत सेफ फील करते हो। आपको टेंशन नहीं होती कि इंसान क्या सोचेगा, या मैं कैसे कपड़े पहनूँ, या मैं कैसे मिलने जाऊँ, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कंफर्टेबल रहते हो, बैलेंस रहते हो इन हेल्दी रिलेशनशिप्स। और हेल्दी रिलेशनशिप स्लोली प्रोग्रेस होती है एंड देन यू डिसाइड वन डे कि हाँ हम लोग शादी कर लेते हैं, या वी शुड गेट मैरिड, या वी शुड बी इन अ रिलेशनशिप। ऐसा उसमें कुछ भी ड्रामा नहीं होता, कुछ भी ऐसे इंटेंस वाली फीलिंग नहीं होती कि बस यही एक वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रही थी। लेकिन क्योंकि हम ट्रॉमा में इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इतने सारे जो बचपन से है ना हम लोग ट्रॉमा में रहते हैं, इसके लिए हमें ट्रोमेटिक रिलेशनशिप सही लगती है, क्योंकि वाइब्रेशनली वो हम यूज टू होते हैं उस चीज़ से, ट्रॉमा से यूज टू होते हैं। इसके लिए वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है हमेशा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो कंफर्टेबल लगता है उसको वो एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उसके लिए यूज टू है, उसको पता है ये एनवायरनमेंट। और हमें हेल्दी चीज़ें पता ही नहीं होती, हमें अच्छे रिलेशनशिप्स पता ही नहीं होते, जहाँ कंफर्ट है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है। ये कहीं ना कहीं बिकॉज हमें आदत नहीं है ना ये चीज़ों की, तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तब आप फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तब आपको ऐसे लोग पसंद आने लग जाएंगे। और जब आप ट्रॉमा में रहते हो तब आपको ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे जो आपको अटेंशन दे रहे हैं। तब आप उनको इग्नोर करोगे और जो अटेंशन नहीं दे रहे हैं उनके पीछे भागोगे, क्योंकि आप ट्रॉमा में हो।
और जब आप हेल्दी स्टेट में होते हो तो आपको समझ में आएगा अटेंशन की वैल्यू क्या है, या अटेंशन से आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस है आई फील, जो मैंने सीखे हैं अपने अपने लाइफ में, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस है ये सारे। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे यही लगता है कि अनहेल्दी चीज़ें हमें आदत होने की वजह से वही चीज़ें सही लगती है, और हेल्दी चीज़ों की आदत ना होने की वजह से वो चीज़ें सही नहीं लगती हमें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपसे बतानी थी, तो आप देखिए इसमें से आपको जो सही लगता है वो। और बेसिकली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप खुद पे काम कीजिए। और हर यूट्यूब चैनल जो ये स्पिरिचुअल चीज़ें बताते हैं, मैंने देखा है वो यही चीज़ बताते हैं कि वर्क ऑन योर सेल्फ, रेज योर वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। लेकिन लोग कहीं ना कहीं अभी भी ट्विन फ्लेम में ही लगे हुए हैं। सो इट्स ओके, आप ये फेज से बाहर आओगे कभी ना कभी, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक वो पता नहीं वो कब आप उस लेवल पे पहुंचोगे और कब वो रिलेशनशिप आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन अभी बैठ के टेंशन लेने में वाइब्रेशन और नीचे जा रही है ना। सो क्यों ना वाइब्रेशन इम्प्रूव करे, फटाफट उस पर काम करे, और उस पर काम करने से ही आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे, एटलीस्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स पर अट्रैक्ट नहीं करोगे। सो प्लीज़ आप अपना खुद का ध्यान रखिए, आप खुद की वाइब्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो। आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, वो इंसान नहीं है इतना इम्पोर्टेंट कि आप उसके लिए आंसू बहाओ, या उसके लिए आप इतना सोचो या पेन में रहो। यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुश रहो, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो दुनिया में तो कितने सारे लोग हैं, जब आप खुश रहोगे आप खुश लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जो लोग जो खुद भी खुश रहते, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते खुश रहने के लिए। ऐसे कुछ नहीं है कि एक ही इंसान सब कुछ है। तो ये एक पैटर्न है जो हम क्लियर कर रहे हैं, और मैं भी इस फेज में थी काफ़ी टाइम। तो जैसे आप काम करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलते जाएगी। तो आप खुश रहना जब सीख जाओगे, हीलिंग करोगे अपना ख्याल रखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब खुद का ख्याल रखना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ओके गाइस, सो आई लव यू ऑल so much. Please take care of yourself, and I'll see you soon. Bye, take care.